आगे हम देखते हैं कि जेजे और मूजो सनम की क्रीम की एड की शूटिंग के लिए अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं और कैमरामैन होता है जान। फिर जान सबको उनकी पोजीशन समझाता है और उसके बाद वो बोलता है कि डैरेन तुम उधर खड़ी हो जाओ, हाँ मूजो के पास जाकर, अब हाथ में ही गिटार उठा लो और डेंजे अब तुम्हें गिटार बजाना होगा। इस पर डेंजे कहती है कि मैं गिटार अच्छे से नहीं बजा पाती, लेकिन फिर वो गिटार उठा लेती है और स्टाइल मारती है। फिर जान बोलता है दोस्तों जेजे और मूजो तुम्हें पंखा इधर उधर हिलाना होगा जो तुम्हारे हाथों में है, और डैरेन पहले मैं तुमको बताना चाहूँगा, तुम क्रीम पकड़ोगी तुम्हें बुलात क्रीम देगा, ठीक है। और इसके बाद बुलात उस मोमेंट पे पीछे से आएगा तुम्हें क्रीम देते टाइम, और वो जैसे ही तुम्हें किस करना चाहेगा वो रुक जाएगा। फिर बुलात क्रीम की खुशबू सूंघेगा और फिर वो तुम्हारी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखेगा। उसकी आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाएगी। अरे यार दोस्तों तुम लोगों के चेहरे पर बहुत टेंशन दिखाई दे रही है। अरे इतनी टेंशन किस बात की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब काम करेगा, बस रिलैक्स रहो तुम लोग। इस पर डैरेन बुलात की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती है और एक्टिंग करती है। फिर जान सनम की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो बहुत ही परफेक्ट लग रही हो, तुम पे ये रोल बहुत सूट करता है। इस पर सनम बोलती है अरे मेरा तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं। इस पर डैन को गुस्सा आता बोलती है सॉरी टीचर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे फिल्म शूट करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ, इस प्रोजेक्ट के मेन रोल में मैं हूँ। इस पर सनम जान की तरफ देखती है शक्ल बनाकर। फिर डैन बोलती है कि मैं क्लियोपेट्रा हूँ, इसलिए आपको शूटिंग करते वक्त मुझे सराहना चाहिए। इस पर जान कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, मुझे अपने हर एक्टर के साथ उनकी सराहना करनी चाहिए। इस पर जीजे सनम से बोलता है ये क्लियोपेट्रा क्या बन गई, ये डैरेन तो हमारे सर पे ही चढ़ गई एकदम से। इस पर डैन बोलती है जेजे मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। इस पर जान कहता है तुम किसी की चिंता मत करो, मैं हर किसी को देख रहा हूँ, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। इस पर सनम बोलती है चलो बजाओ डेंजे। डेंजे गिटार बजा रही होती है, तभी डैरेन उसके गिटार के सुर की वजह से सबको रोकते हुए बोलती है टीचर जान मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मुझे याद है कि मुझे क्या करना था। उधर निहाद और अजीज़ लूडो खेलते रहते हैं। इस पर निहाद बोलता है कि इस बार मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। इस पर अजीज़ कहता फिर से छः आ गए तुम्हारे, छः, उसके अलावा तुम्हारा कुछ आता ही नहीं है। इस पर निहाद बोलता है मैं ऑलरेडी बहुत गुस्सा हूँ। इस पर अजीज़ खुश होते बोलता है वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा पड़ोस मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। इस पर निहाद कहता है ये बात है तो फिर तुम हमारे सामने वाला घर खरीद लो और फिर हम दोनों भी एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। इस पर अजीज़ हंसता है और सामने देखता है कि मलिहात आ रही होती है, चुपचाप खड़ी होती है। इस पर बोलता है कि मुसीबत आ रही है, डेंजर आ रहा है। फिर इस पर निहाद मुड़कर देखता है। फिर अजीज़ कहता है तुम्हें पता है इस मुस्कुराते हुए लुक का क्या मतलब है, अब हम दोनों पिटने वाले हैं। इस पर निहाद कहता है मैं जानता हूँ, मुझे भी यह लुक मिलता है, वैसे मैं तुमको बोलता कि तुम स्टोर में जाके छुप जाओ, पर अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर अजीज़। भी मलिहात कहती है हेलो मिस्टर निहाद। इस पर निहाद भी बोलता है हेलो, वैसे क्या सरप्राइज़ है। इस पर मलिहात बोलती है आपको देखकर बेहद खुशी हुई। फिर वो अजीज़ की तरफ बोलती है हाय अजीज़। इस पर अजीज़ बोलता है हाय मलिहात। फिर मलिहात कहती है वैसे मुझे पता था कि तुम नहीं आने वाले, इसलिए मैं ही आ गई यहाँ पर। वैसे भी मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी तो पता नहीं तुम कब तक आओ। तभी उधर से मिसेस हुमा भी पीछे से आ रही होती है। उन्हें देखकर हुमा पीछे ही रुक जाती है। अजीज़ कहता है कि मैं निहाद के साथ था। इस पर निहाद कहता है कि हाँ इन्होंने मुझसे बैकमैन खेलने के लिए बोला था और मुझे याद आया कि वो तो मेरी दुकान में है, इसलिए हम लोग, चलो मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है। वो अंदर जाता है। के जाने के बाद मलिहात अजीज़ से कहती है मुझे लगता है कि अब तुम्हें वहाँ चलना चाहिए जहाँ तुम्हें होना चाहिए। इस पर अजीज़ कहता है अगर तुम ये सोचती हो तो चलो, वैसे क्या तुम श्योर हो इस बात के लिए। उधर पीछे से हुमा उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उन्हें देख रही होती है। फिर अजीज़ कंटिन्यू करता है
देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मलिहात। इस पर मलिहात कहती है मैं श्योर हूँ अजीज। इस बात पर निहात कहता है फिर तुम बस 1 मिनट रुको। और वो निहात के पास जाकर बोलता है मिस्टर निहात फिर हम बैकगैमन गेम बाद में खेलेंगे। इस पर निहात हाथ मिलाते बोलता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं तो हमेशा रेडी हूँ जब आप चाहो। फिर अजीज बाहर आता है, वो ह्यूमा को देखता है कि वो उन्हें देख रही होती है और वो बोलता है कि सी यू लेटर मिस्टर निहात। और वो ह्यूमा को जलाने के लिए मलिहात से उसका हाथ पकड़ने के लिए बोलता है। मलिहात उसका हाथ पकड़ती है। फिर वो बोलता है कि पता है मलिहात मैंने क्या नोटिस किया, आई थिंक उस दिन ना सनस्ट्रोक हुआ था। और फिर वो आगे बढ़ जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड की शूटिंग चल रही होती है और डेंजे मूजो को अंगूर खिलाने लगती है। इस पर जेजे उन्हें देखता है तो बोलता है अरे दोस्तों वो अंगूर खाने के लिए नहीं है, ये हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। इस पर सैनम गुस्सा होती है कि जेजे मिसेस डैरन की वैन कहाँ पर है। इस पर जेजे बोलता है कि इस गांव में वैन कहाँ से आएगी। इस पर डैन बोलती है क्या वो तुमने मेरे लिए रेंट पे नहीं ली। इस पर जेजे सैनम से बोलता है अरे सैनम हमारे पास पैसा ही कहाँ है हमारे पास पैसा, अब क्या हम हाथ में भीख का कटोरा लेकर वैन रेंट पे लेंगे। इस पर सैनम उसे गुस्से से देखती है और फिर वो डैन का मेकअप करती रहती है। फिर वो बोलती है यार अब मैं थक गई हूँ, नौकर बनना कितना मुश्किल काम होता है, अब तुम बस कर दो मिस डैरन। और वो ये बोलती है कि जान वहाँ से जा रहा होता है और वो चुपके से वहाँ से खिसक जाता है। फिर डैरन वापस से जेजे पर गुस्सा करने लगती है। उधर इसका फ़ायदा उठाकर मूजो और डेंजे अंगूर खा रहे होते हैं मज़े से। मौके का फ़ायदा उठाकर सैनम भी वहाँ जान के पीछे पीछे चली जाती है। उधर जान गार्डन में पहुँचता है और वो कपड़ों की तलाशी करना स्टार्ट करता है अपना रुमाल ढूंढने के लिए, लेकिन उसका रुमाल नहीं मिलता तो वो थोड़ा आगे जाता है और वो सैनम की चेयर से कपड़ा उठाकर वहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश करता है। ये सब सैनम आके देख रही होती है और बहुत खुश होती है। फिर वो जान से पूछती है अरे क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। इस पर जान कहता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। इस पर सैनम बोलती है मुझे तो तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। इस पर जान कुछ देर सोचता है और फिर वो कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। हाँ। इस पर सैनम कहती है अरे मैं तो जूस बनाने आई थी, डैरन को जूस चाहिए ना, मैं जूस बनाने के लिए आई हूँ। और वो यह कहकर किचन के अंदर चली जाती है। लैला एमरे से मिलने के लिए आती है और फिर एमरे लैला का हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, चलो हम एक प्लान बनाते हैं। इस पर लैला उससे पूछती है कि हम क्या करेंगे, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। इस पर एमरे उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना पसंद करती हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। इस पर लैला उससे बताती है कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे गाना बहुत ही पसंद है एमरे, जैसे कि मैं गाना चाहती हूँ लेकिन जैसा कि मैं गा नहीं सकती और ना ही मैं सॉन्ग्स लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे म्यूजिशियंस के करीब रहना बहुत पसंद है। वैसे एमरे सुनो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं काम कितनी प्यार से और बखूबी करती हूँ, लेकिन अब मैं ये अकाउंटिंग के करियर से और जॉब से बहुत दुखी हो चुकी हूँ और बोर हो चुकी हूँ। इस पर एमरे कहता है फिर फिक्र की क्या बात है, अब हमें म्यूज़िकल करियर बनाना चाहिए, है ना, तुम एग्री करती हो इस बात से। इस पर लैला खुश होते हुए और हंसते बोलती तुम तो पागल हो। इस पर एमरे कहता है ठीक है फिर हम पागल बन जाते हैं, चलो खड़ी हो जल्दी से और ये नौकरी छोड़ते हैं हम, वैसे मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, अब बस तुम्हें छोड़ना है। इस पर लैला खड़े होते हुए बोलती है कि क्या मुझे छोड़नी चाहिए, क्या मैं छोड़ सकती हूँ। इस पर एमरे बोलता है हाँ तुम्हें पक्का छोड़नी चाहिए, और वैसे भी इस हेल से छुटकारा पाते हैं और हमें करना ही होगा, चलो चलो। उधर सैनम जूस बना रही होती है, तभी वहाँ पर जान आता है। जान उससे पूछता है कि अगर तुमने ये ख़त्म कर लिया हो तो हम दोनों साथ में सूट पर चलते हैं। इस पर सैनम बोलती है हाँ बस हो ही गया। इस पर जान उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है क्या मैं पानी ले सकता हूँ। इस पर सैनम बोलती है ऑफ कोर्स, और वो दोनों एक साथ जग को पकड़ते हैं। इस पर सैनम अपना हाथ हटा लेती है और कहती है अरे तुम लो पहले, तुम खुद ही ले लो। फिर जान उससे पूछता है तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरीज होंगी। इस पर सैनम बोलती है हाँ, और वो फ्रीज़ के पास जाती है और स्ट्रॉबेरीज निकाल कर जान को देती है। इस पर जान स्ट्रॉबेरीज का एक पत्ता तोड़ता है और एक स्ट्रॉबेरी सैनम के मुंह में डाल देता है और उसे खिलाता है। फिर जान उसकी तरफ देखकर बोलता है
मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में था और जब मैं कन्फ्यूज़न में होता हूँ तो मुझे हमेशा स्ट्रॉबेरी की याद आती है। और फिर इस पर सैनम पास्ट में चली जाती है और वो बात याद करती है जब वो जान के फ्रिज से स्ट्रॉबेरी चुरा कर भाग रही होती है और जान उसे पकड़ लेता है और वो उसके पास आता है और एक स्ट्रॉबेरी निकाल कर खाता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे जलती हो सैनम? इसलिए तुमने मेरी स्ट्रॉबेरीज निकाल कर चुरा ली। इस पर सैनम बोलती है अच्छा तुम्हें सब याद है। इस पर जान बोलता है तुम्हें भी तो सब याद है। जान आगे कहता है देखो सैनम, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं भूल सकते और हम जिनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और अगर वो चीज़ें गुम हो जाएं तो हम पागल हो जाते हैं और तब तक हम शांत नहीं बैठते जब तक हमें वापस नहीं मिल जाए। पर सैनम बोलती है क्या तुम स्ट्रॉबेरीज़ की बात कर रहे हो इस वक्त? इस पर जान कहता है नहीं, चलो फिर तुमसे मेरी मुलाकात सेट पर होगी सैनम, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है।